केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और ड्रोन देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। इनको लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। शाह ने शनिवार को नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र नशीले पदार्थों की बिल्कुल भी तस्करी देश के अंदर या बाहर नहीं होने देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ड्रोन देश के लिए चुनौती बनी हुई है। इसको लेकर सख्त कदम उठाने होंगे। शाह ने शनिवार को नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि केंद्र नशीले पदार्थों की बिल्कुल भी तस्करी देश के अंदर या बाहर नहीं होने देगा। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने न केवल नशीले पदार्थों के कई नेटवर्क को खत्म करने में सफलता पाई, बल्कि उनसे जुड़े आतंकवाद को भी नष्ट किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में नार्को आतंकवाद के कई मामलों का भंडाफोड़ किया गया और ये बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ड्रोन का इस्तेमाल आज भी हमारे लिए चुनौती बना हुआ है कि हमारे प्रयासों को सफलता मिल रही है, मगर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये पर्याप्त नहीं है। हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती को देखते हुए हमें और मजबूती के साथ और शिद्दत के साथ, बारीक प्लानिंग के साथ, सातत्यपूर्ण मॉनिटरिंग के साथ और समय समय पर समयानुकूल रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इसीलिए आज इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी जी की जो संकल्पना है, आजादी के शताब्दी के वर्ष पूर्ण विकसित भारत बने और विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है, तो नशा मुक्त भारत के सिद्धि के बगैर ये नहीं हो सकता। शाह ने आगे कहा कि देश की सुरक्षा और विकास के लिए राज्यों और केंद्र सरकार तथा टेक्नोक्रेट से संयुक्त प्रयासों से इन समस्याओं का तकनीकी समाधान निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत मिली है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में मादक पदार्थ की जब्ती में 7 गुना वृद्धि हुई, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मोदी सरकार ने सख्त कार्रवाई के जरिए नशीले पदार्थ के पूरे तंत्र को नष्ट करने का कड़ा संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में 16,914 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त करके देश भर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की। ये नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नशे की लत से ग्रस्त युवा पीढ़ी के साथ कोई भी देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इस चुनौती से लड़े और इस लड़ाई को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करें। शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के दौरान कुल 3.63 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जबकि 2014 से 24 के दौरान कुल 24 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। ये पिछले दशक की तुलना में 7 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि 2004 से 14 में 8,150 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जबकि 2014 से 24 में 54,851 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जो पिछले दशक की तुलना में 8 गुना अधिक है। एनसीबी की ओर से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य नशीले पदार्थ की तस्करी की बड़ी चिंता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का समाधान करना है। इसमें उत्तर भारत के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शाह ने शनिवार से 25 जनवरी तक चलने वाले नशीले पदार्थ विनिष्टीकरण पखवाड़े का भी शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस अवधि के दौरान 8,600 करोड़ रुपए के 1 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किया जाएगा। गृह मंत्री ने एनसीबी की भोपाल क्षेत्रीय इकाई के नए कार्यालय परिसर और सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गृह मंत्री ने एनसीबी की भोपाल क्षेत्रीय इकाई के नए कार्यालय परिसर और सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में MANAS
2 हेल्पलाइन के विस्तार का भी उद्घाटन किया। सम्मेलन का मुख्य जोर नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANAS पोर्टल से वास्तविक समय की जानकारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ENTF के साथ साझा करना है। वहीं नशीले पदार्थ की तस्करी से निपटने में राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना और NCORD की प्रभावशीलता का आकलन करना है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।